बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। अमरीका ऐसा मालूम होता है कि एक दस्तूरी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शंस में सख्त मुकाबले के बाद अब इख्तिदार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचती नजर आ रही है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन सुर्खियों के पेश करदा हैं। 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के लिए ट्रंप और बाइडेन में सख्त मुकाबला, पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी। नतीजे के लिए कई दिन लग सकते हैं। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया और मिशिगन फैसला करेंगी। क्या अमेरिका दस्तूरी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहा इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है। बाइडेन ने हामियों से कहा भरोसा रखिए, डेमोक्रेट्स की लीगल टीम भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। ट्रंप के दावे के बीच फेसबुक ने कहा तमाम वोट गिने जाने बाकी हैं। ट्विटर ने गलत इत्तलात फैलाने पर रोक लगाई। सोमालिया की इल्हान उमर और फलस्तीन की रशीदा तलीब अमरीकी कांग्रेस के लिए दोबारा चुन ली गईं। हिंदुस्तान ने कहा अमेरिका में किसी की कामयाबी से ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान ने कहा पॉलिसियां नहीं बदलेंगी। इस्राएली फौज ने फलस्तीनी को गोली मार दी। ट्यूनिस के साबिक सदर मुनसिफ मरजूकी ने कहा अरब लीग अपना मकसद खो चुकी। अर्नब गोस्वामी को आर्किटेक्ट सुसाइड केस में गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स ने घर पर हल्ला बोल दिया। जबरदस्त ड्रामा। इंडिया में 46,000 नए कोविड मामले, एक्टिव केसों में कमी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अमरीकी इलेक्शंस की। अमरीका की सदारती इलेक्शंस की वोटों की गिनती जारी है। इन इलेक्शंस में सख्त मुकाबला है। बाइडेन को लीड हासिल है, लेकिन बाज अहम रियासतों के नतीजे आना बाकी है, जहां फिलहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वक्त से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि डेमोक्रेट्स जालसाजी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब कई रियासतों में पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी है। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये अमरीकी अवाम से जालसाजी है, इससे मुल्क को परेशान कुन सूरत हाल का सामना होगा। हम इस इलेक्शन में जीत की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हम जीत चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वो पेंसिल्वानिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसी रियासतों में जीत रहे हैं, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि सेंटर्स पर ज्यादातर लोगों ने ऐसा समझा जा रहा है कि वोटिंग सेंटर्स पर ज्यादातर लोगों ने ट्रंप की तायद की, जबकि पोस्टल बैलेट में जो वोट डाले गए उन्होंने बाइडेन का साथ दिया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स उनसे इलेक्शन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गिनती के अमल के बारे में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपने हामियों से कहा कि वो भरोसा रखें। इस दौरान जो बाइडेन की कैंपेन टीम के मैनेजर ने ट्रंप के बयान पर तनकीद की। उन्होंने एक बयान में कहा कि आज रात सदर का बयान गलत है। उन्होंने कहा कि ट्रंप या बाइडेन नहीं बल्कि अवाम नतीजों का फैसला करेंगे। इस दौरान बाइडेन की कैंपेन टीम ने कहा है कि उसके कानूनी ओहदेदार भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप और बाइडेन दोनों की तवज्जो अब विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वानिया पर है, जो फैसला करेंगी कि व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा।
आखिरी खबरें मिलने तक बाइडेन को 238 और ट्रंप को 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स मिल चुके थे। किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की जरूरत है। अभी बाज़ रियासतों के नतीजे आना बाकी हैं, जिनमें जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वानिया और नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन शामिल है। इनमें विस्कॉन्सिन में दोनों उम्मीदवार तकरीबन बराबर है, जबकि दूसरी अहम रियासतों में ट्रंप आगे हैं। मंगल को सदारती इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए, जिसमें लोगों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। 160 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, जो 66% वोटिंग परसेंटेज होता है। 100 साल में ये वोटिंग का सबसे ज्यादा परसेंटेज है। वोटिंग पूरे अमेरिका में पुरअमन रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मंगल की रात ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी टर्म हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि पूरे मुल्क में हमारा मुजाहरा अच्छा रहा। उन्होंने अमरीकी आवाम का शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस में तकरीबन 250 मेहमानों को रात में एक दावत के लिए बुलाया गया। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि ये बहुत अहम बात है कि हम पेंसिल्वानिया में भारी फर्क से जीत रहे हैं। यहाँ उन्होंने इलेक्शन की रात गुजारी। बाइडेन ने कैलिफोर्निया में कामयाबी हासिल की। वो कनेक्टिकट, डेलावेयर, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, ऑरिगन, रोड आइलैंड, वर्माउंट, वर्जीनिया, मिनेसोटा और वाशिंगटन जीत चुके हैं। हवाई में भी बाइडेन ने कामयाबी हासिल की। बाइडेन ने आधी रात को डेलावेयर में खिताब करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसके लिए लंबा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि एरिजोना के बारे में हमें यकीन है, हमें मिनेसोटा और जॉर्जिया से भी उम्मीद है और विस्कॉन्सिन और मिशिगन के ताल्लुक से हमारा अच्छा एहसास है। ट्रंप ने टेक्सास रियासत जीती, जहां 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। उन्होंने फ्लोरिडा में भी कामयाबी हासिल की, जहां 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं। आयोवा में भी ट्रंप ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने ओहायो के 18 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी जीत लिए। बाइडेन ने मिनेसोटा में कामयाबी हासिल की। बीबीसी ने बताया कि ट्रंप ने 23 सीटें बीबीसी ने बताया कि ट्रंप 23 रियासतें जीत रहे हैं, जिनमें टेक्सास, ओहायो और फ्लोरिडा शामिल है। इस तरह उन्होंने अंदाजों को गलत साबित किया है। इल्हान उमर ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दोबारा दाखिला लिया है। उन्होंने मिनेसोटा से दूसरी मर्तबा कामयाबी हासिल की। 38 साल इल्हान उमर ने रिपब्लिकन उम्मीदवार अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसमैन लेसी जॉनसन को हराया। उनका ताल्लुक सोमालिया से है। एक और मुस्लिम अमेरिकन खातून रशीदा तलीब भी दोबारा हाउस के लिए चुनी गई। इल्हान उमर और रशीदा तलीब 2018 में सबसे पहले कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली पहली मुसलमान औरतें बनी थीं। इन दोनों पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा तनकीद की थी। इन दोनों ने भी कई मरतबा फलस्तीनियों की तायद की थी और इसराइल के खिलाफ बयानात दिए थे। फेसबुक के एक तर्जुमान ने एनबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रंप के जीत के दावे फिलहाल नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के वोट गिने जाने बाकी हैं और जीतने वाले के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्विटर ने भी इलेक्शन के नतीजों के बारे में गलत मालूमात को रोकने के कदम उठाए हैं। ट्रंप शुरू से पोस्टल बैलेट की मुखालफत कर रहे थे। इलेक्शन के दिन से पहले तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने वक्त से पहले और पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिया। इलेक्शन के बाद ट्रंप का दावा और कानूनी लड़ाई के इशारे अमेरिका को एक दस्तूरी बहरान से दो चार कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि इस साल नतीजों की सही सूरत हाल सामने आने के लिए कई हफ्ते लग सकते हैं। यह भी अंदेशे जाहिर किए गए थे कि इस दौरान बदअमनी भी हो सकती है, लेकिन बाज़ जगह से मुजाहरों की खबरें मिल रही हैं, जिनमें पोर्टलैंड भी शामिल है, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुआ था। ये इलेक्शन कोविड-19 की वबा के दौरान हुए। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इस दौरान अमेरिकी इलेक्शन के नतीजे में देरी के बीच अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के इलेक्शन से चाहे जो भी कामयाबी हासिल करे, ईरान की पॉलिसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने यह बात कही। इंडिया ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का असर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। फौज ने इल्जाम लगाया कि इस फलस्तीनी ने इसराइली सिपाहियों पर हमले की कोशिश की। फौज के एक बयान में कहा गया कि ये फलस्तीनी नाबलस की तरफ से आया और उसके पास बंदूक थी। उसने एक फौजी चेक पोस्ट के करीब सिपाहियों पर फायरिंग की।
فوج نے کہا کہ اس شخص کو حملے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا. کوئی اسرائیلی سپاہی اس واقعے میں زخمی نہیں ہوا. پولیس نے اس نوجوان کی پہچان بلال عدنان کی حیثیت سے کی ہے جس کی عمر 29 سال بتائی گئی ہے. تیونس کے سابق صدر منصف المرزوقی نے کہا کہ عرب لیگ اپنا مقصد کھو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے عرب ملکوں کی دوستی ناقابل قبول ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر سے بات چیت کرتے ہوئے مرزوقی نے کہا کہ عرب لیگ کے رکن ملکوں نے فلسطینی قوم کے بنیادی حقوق کی نفی کرتے ہوئے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. بہار میں تیسرے مرحلے کے الیکشنز کے لیے مہم زوروں پر ہے. یہ مہم جمعرات کی شام ختم ہونے والی ہے. اس مرحلے میں 15 ضلعوں کے 78 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے جن میں کشن گنج، کاٹیہار، مادھے پورہ، دربھنگا اور مدھوبنی شامل ہے. کئی سینئر لیڈرز اس مرحلے میں مہم چلا رہے ہیں. 7 نومبر کو تیسرے مرحلے کی ووٹنگ ہوگی جس کے بعد 10 نومبر کو ووٹوں کی گنتی مقرر ہے. ان الیکشنز میں جے ڈی یو، بی جے پی اتحاد اور کانگریس آر جے ڈی اتحاد کے درمیان مقابلہ ہے. ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو ممبئی میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ایک آرکیٹیکٹ کی خودکشی کے کیس میں ارنب گوسوامی کو گرفتار کیا گیا ہے. اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. اس آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر انو نائک نے ان کی ماں کمود کے ساتھ 5 مئی 2018 کو خودکشی کی تھی. اس آرکیٹیکٹ نے 2017 میں ریپبلک ٹی وی کے اسٹوڈیو اور دفتر کی تعمیر کے لیے کام کیا تھا. سوسائیڈ نوٹ میں آرکیٹیکٹ نے کہا تھا کہ اسے 5.4 کروڑ روپے ادا نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو پیسہ نہیں دے پا رہا ہے جن سے اس نے قرض لیا تھا. جو کمپنیاں اس آرکیٹیکٹ کو پیسہ باقی تھیں ان میں سے ایک کا تعلق ارنب گوسوامی سے تھا. آرکیٹیکٹ نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں کہا تھا کہ یہ پیسہ ان کمپنیوں سے وصول کیا جائے اور ان کمپنیوں کو میری موت کا ذمہ دار سمجھا جائے اور یہ رقم واپس کی جائے. آرکیٹیکٹ اور ان کی ماں 2018 میں علی باغ میں ان کے فارم ہاؤس میں مردہ پائے گئے تھے. ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں آرکیٹیکٹ کی بیوی کو انصاف مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں ارنب گوسوامی اور 2 دوسرے لوگوں کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. ارنب گوسوامی کو رائے گڑھ کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. ممبئی پولیس جب ارنب گوسوامی کے گھر پہنچی وہاں زبردست ڈرامہ ہوا اور دھکم پیل بھی ہوئی. اس دھکم پیل کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہیں. ارنب گوسوامی کے 20 سالہ بیٹے نے گرفتاری اور دھکم پیل کا ویڈیو بنانے کی کوشش کی جس پر اسے دھکیل دیا گیا. ارنب گوسوامی کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا. اس موقع پر 40 سے 50 پولیس آفیسرز نے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. گرفتاری کے بعد ارنب گوسوامی کو رائے گڑھ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. گوسوامی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل بھی لے جایا گیا. ارنب گوسوامی کے وکیل نے بتایا کہ ممبئی پولیس کی دھکم پیل کے دوران وہ زخمی ہو گئے. پولیس کارروائی کی تفصیل بتاتے ہوئے وکیل نے کہا کہ انہیں بیلٹ سے کھینچا گیا اور پیٹھ پر مارا گیا. وکیل نے کہا کہ ارکان خاندان کو دھکا دیا گیا. ان کے گھر کو 3 گھنٹوں تک گھیرے میں رکھا گیا. ان کے ہاتھ پر خراشیں بھی آئیں. گرفتاری کے بارے میں ان کی بیوی کو بھی نہیں بتایا گیا لیکن پنچنامے میں کہا گیا کہ بیوی کو بتایا گیا تھا. وکیل نے کہا کہ ارنب گوسوامی نے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں. جب سے ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کا معاملہ چھایا ہے میڈیا میں تب سے مہاراشٹر حکومت اور ریپبلک ٹی وی کے درمیان تعلقات کچھ ٹھیک نہیں. کئی معاملات پر دونوں کے درمیان ٹھن گئی تھی. اسی سے ایک تعلق رکھنے والے معاملے میں مہاراشٹر کی حکومت نے ایکٹریس کنگنا رناوت کے گھر کے ایک حصے کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گرایا تھا. ارنب گوسوامی اور کنگنا رناوت مہاراشٹر حکومت پر سخت تنقیدیں بھی کرتے رہے ہیں. بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی. انڈیا کی کووڈ-19 کیسوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے. مسلسل چھٹے دن ایکٹیو کیسز 6 لاکھ سے کم رہے. فی الحال ملک میں 5,33,787 ایکٹیو کیسز ہیں جو اب تک کے جملہ کیسوں کا 6.42% ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 53,357 مریض ڈسچارج ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ ایک دن میں 514 موتیں ہوئیں. اب تک ملک میں 76 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں. صحت یابی کی قومی شرح 92.09% ہے. نئے کیسوں کی تعداد تقریباً 46,000 بتائی گئی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 270 الیکٹورل کالج ووٹس کے لیے ٹرمپ اور بائیڈن میں سخت مقابلہ. پوسٹل بیلٹس کی گنتی جاری.
नतीजे के लिए कई दिन लग सकते हैं। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया और मिशिगन फैसला करेंगी। क्या अमेरिका दस्तूरी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहा इलेक्शन को चुराने की कोशिश की जा रही है। बाइडेन ने हामियों से कहा, भरोसा रखिए, डेमोक्रेट्स की लीगल टीम भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार। ट्रंप के दावे के बीच फेसबुक ने कहा तमाम वोट गिने जाने बाकी हैं। ट्विटर ने गलत इत्तलात फैलाने पर रोक लगाई। सोमालिया की इल्हान उमर और फलस्तीन की रशीदा तलीब अमरीकी कांग्रेस के लिए दोबारा चुन ली गईं। हिंदुस्तान ने कहा, अमेरिका में किसी की कामयाबी से ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान ने कहा, पॉलिसियां नहीं बदलेंगी। इस्राएली फौज ने फलस्तीनी को गोली मार दी। ट्यूनिस के साबिक सदर मुनसिफ मरजूकी ने कहा, अरब लीग अपना मकसद खो चुकी। अर्नब गोस्वामी को आर्किटेक्ट सुसाइड केस में गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स ने घर पर हल्ला बोल दिया। जबरदस्त ड्रामा। इंडिया में 46,000 नए कोविड मामले, एक्टिव केसों में कमी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।